हाय, मैं हूं अमित सर फ्रॉम CHS स्कूल लालगंज प्रतापगढ़। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त टिप लाया हूं जिससे ज़बरदस्ती अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर बहुत कुछ पढ़ता हूं, बहुत कुछ लिखता हूं, लेकिन अंग्रेजी सीख नहीं पा रहा। तो आज इसी टिप के माध्यम से जो सोचोगे बोलना आ जाएगा, जो चाहोगे करना आ जाएगा। बस आज और अभी इसी टिप के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि ये V1 है, ये V5 है, V1 जैसे गो, V5 जैसे गोस, V1 जैसे ईट, V5 जैसे ईट्स, इसे कहना तुम प्लूरल, इसे कहना तुम सिंगुलर। बस इसे आप संभाल के रखो कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। यानी जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आपको V1 का यूज करना है, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आपको V5 का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बस इसे आप संभाल के रखो और आप एक एक पार्ट को आराम आराम से सीखते चलो। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड बोलने का मन करता है बोलो। जैसे आपका मन करता है वाई लगाने का, लगाओ। आपका मन करता है हाउ लगाने का, आपका मन करता है व्हेन लगाने का, आपका मन करता है वेयर लगाने का, आपका मन करता है व्हाट लगाने का, तो आप आराम से लगाओ। और इसके बाद अगर आपको प्रेजेंट टेंस बोलने का मन करता है तो आप बोलो। इसके बाद आपका मन करता है पास्ट टेंस बोलने का, बोलो। इसके बाद आपका मन करता है फ्यूचर टेंस बोलने का, बोलो। क्योंकि हम जब भी अंग्रेजी बोलते हैं ना, जब भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं ना, तो कभी सिंगल क्लाउज में नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, डबल क्लाउज में बोलते हैं। जब भी हमें अंग्रेजी बोलने का चांस मिलता है ना, तो कभी रट के नहीं बोलते, हम रट्टा नहीं मारते कि मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ऐसा नहीं बोला जाता है। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें चाहिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा क्लाउज, पूरा का पूरा टेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस। मैं आपको एक टिप दे रहा हूं और आप मात्र एक टिप देखो और आप पूरी की पूरी अंग्रेजी सरासर बोलो। जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते थे, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहोगे, उसे पता है कि तुम कब खाते हो, उसे पता है कि तुम कब खाते थे, उसे पता है कि तुम कब खाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या होगा। तो इसी माध्यम से, इसी स्ट्रक्चर से आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी भी टेंस में बोल सकते हो। बस स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखो। स्ट्रक्चर होगा कि इसके बाद आप सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का प्रयोग करना। अब यहाँ पे वर्ब आप V1 लगा सकते हो, आपका मन करे V2 लगा सकते हो, V3 लगा सकते हो, V4 या V5 लगा सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा सकते हो, सेंटेंस आपका हमेशा राइट होगा। बस आप एक गलती मत करना, और वो गलती है कि आप क्वेश्चन वर्ड के बाद, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं करना। सेंटेंस आपका हमेशा राइट होगा। यानी जब दो क्लाउज हो, पहला क्लाउज ये, सेकंड क्लाउज ये, जब इन दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तो आपको कभी भी इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा इसके बाद क्या प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। आपका सेंटेंस हमेशा राइट होगा। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि इसको आपने कॉपी कर लिया, समझ लिया, गुड। अब मैं आपको इस पे बहुत सारे सेंटेंस दे रहा हूं जिसको आप लोग जानने का प्रयास करना। ये रहा WS फैमिली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सीखने का प्रयास करो। अब मैं आपको इसमें से बहुत सारे सेंटेंस लिखवा रहा हूं, बुलवा रहा हूं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 तरह के सेंटेंस लिखे। जैसे मैंने लिखा मुझे पता है कि तुम कब खाते हो, मुझे पता है कि तुम कब खाते थे, मुझे पता है कि तुम कब खाओगे। अब खाते हो यहाँ पे प्रेजेंट है, खाते थे पास्ट है, खाओगे फ्यूचर है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मुझे पता है। अब इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि मुझे पता है का ट्रांसलेशन क्या होगा। मुझे पता है यानी आई नो। अब की तुम कब खाते हो, अब की अंग्रेजी तुम्हें नहीं लिखना है। तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट।
अब ये सेंटेंस हो गया आपका गलत, क्योंकि मना किया था ना कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अब ये सेंटेंस हो गया आई नो व्हेन यू ईट। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। सेकंड सेंटेंस है मुझे पता है कि तुम कब खाते थे, तो आई नो व्हेन डिड यू ईट। अब ये भी सेंटेंस हो गया गलत। यहां से हमने डिड को हटा दिया तो हो गया आई नो व्हेन यू ईट। अब ये एट हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। अब ये सेंटेंस हो गया सही। यानी जब ये क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करेगा तो हमेशा क्या आएगा बच्चे, हमेशा सब्जेक्ट आएगा। यानी जब ये व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर कंजक्शन के लिए प्रयोग करे जाएं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाएं, तो कभी भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, हमेशा हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब लिखो अंग्रेजी, बोलो अंग्रेजी, जितना मर्जी करे, सेंटेंस आपका हमेशा सही होगा, ये मेरा वादा है। अब तीसरा सेंटेंस है मुझे पता है कि तुम कब खाओगे, तो आई नो व्हेन यू विल ईट। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अगर हम इसको करते आई नो व्हेन विल यू ईट तो सेंटेंस गलत हो जाता। हमने किया व्हेन यू विल ईट तो हमें आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन वर्ड के बाद हम जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका वर्ब, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। अब मैं कहता क्या हूं वो समझिए ध्यान से। अभी तक मैंने आपको जितना भी सेंटेंस बताया वो लिख करके बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेंटेंस को बोला कैसे जाता है, बोल करके आपको सिखाता हूं। जैसे यहां स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस यहां पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहां पे क्वेश्चन वर्ड इस WH के बाद कोई भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे यहां पे प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है, इसके बाद फ्यूचर भी आ सकता है। अब सेंटेंस क्या होगा देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहां रहते हो, मुझे पता है यानी आई नो। अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल V1 लगेगा। मुझे पता है यानी आई नो तुम कहां रहते हो, वेयर यू लिव। आई नो वेयर यू लिव। मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो, मैं जानता हूं यानी आई नो। मैं जानता हूं आई नो व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट यू डू, तो हो जाएगा आई नो व्हाट यू डू। तो अब जितना भी सेंटेंस बोलना चाहो बोलो, जितना लिखना चाहो आप लिखो, बस शर्त यह है कि इस WH के बाद, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। हमेशा इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब ये WH नहीं रह गया, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया, अब ये बन गया कंजक्शन। क्योंकि एक क्लाउज आपका ये है, दूसरा क्लाउज आपका ये है, और इन दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये WH, और जोड़ने का काम हमेशा कंजक्शन करता है। तो ये बन गया अब कंजक्शन, ये WH नहीं रह गया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब जो भी होगी वो आएगी, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। क्लियर। अब आप बोल लोगे कि और बोल के दिखाऊं। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो वह कहां रहता है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, वह कहां रहता है, वेयर ही लिव्स। डू यू नो वेयर ही लिव्स। क्या तुम जानते हो वह कहां रहता था, तो डू यू नो वेयर ही लिव्ड। क्या तुम जानते हो वह कहां रहेगा, तो डू यू नो वेयर ही विल लिव। तो इस तरह से जितना मर्जी करे लिखो अंग्रेजी, जितना मर्जी करे बोलो अंग्रेजी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंटेंस आपका हमेशा सही होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और बेहतर प्रयास करूंगा, क्योंकि बच्चे मैं आपके लिए काम करता हूं। थैंक यू वेरी मच।